प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज जो आपका सिलेबस का टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 124 के अनुसार उसकी स्थापना संवैधानिक रूप से की गई है। अब बात यह है कि संविधान की जो स्थापना की गई है उसमें जो व्यवस्था की गई है सुप्रीम कोर्ट की, वो आर्टिकल 124 में की गई है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है नई दिल्ली में की गई है, लेकिन आर्टिकल 130 में इसकी स्थापना हम इंडिया के किसी भी शहर में कर सकते हैं। तो बच्चों, जब शुरू में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, इसके जो सदस्यों की संख्या थी वो मात्र 7 यानी कि 7 थी। वर्तमान में इसकी जो संख्या है, सदस्य संख्या है, वो 33 + 1 है, यानी कि 34 सदस्य हैं। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अलग से। अब बात आती है इसके क्षेत्राधिकार की। इससे पहले वीडियो में हम इसका पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट की रचना, उसकी शक्तियाँ, उसकी नियुक्ति, शब्द और वेतन और भत्ते। अब जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र अधिकार। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र अधिकार होता है वो किन किन बातों को लेकर होता है। क्षेत्र अधिकार से हमारा मीनिंग है कि कोई भी क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के क्राइटेरिया से बाहर नहीं है। तो इसमें अलग अलग विशेषता, अलग अलग भूमिका, अलग अलग क्षेत्र अधिकार हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्षेत्र अधिकार है वो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक से हमारा क्षेत्राधिकार से ये मीनिंग है कि जब 2 या 2 से अधिक राज्यों में कोई तनाव की स्थिति बढ़ती है, कार्यों को लेकर, शक्तियों को लेकर, भूमिका लेकर, तो उन सभी की स्थिति को व्याख्यान करने के लिए हमारे पास एक अलग से क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के दिए गए हैं, जिसको हमने मान लिया है एज ए प्रारंभिक क्षेत्रीय अधिकार। और इसमें ऐसे विवाद आते हैं बच्चों जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के संबंधित होते हैं। एक होता है हमारे पास अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार में हमने ऐसे विवादों का अध्ययन करना है जो संविधान के अनुसार किसी भी मानहानि के, दीवानी, फौजदारी झगड़े के, यानी कि किसी भी मामले को हम अपील करके सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। जैसे फौजदारी झगड़े, इसमें वो मामले होते हैं, वो झगड़े होते हैं जो मारपीट यानी कि क्राइम से संबंधित होते हैं। दीवानी मुकदमे वो मुकदमे होते हैं, वो अपीलें होते हैं जिसमें मानहानि या 20,000 रुपये का मानहानि मिनिमम, कम से कम लेकर ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसमें 2 तरह के मामले आते हैं, फौजदारी और दीवानी, इसमें अपीलीय। तो इसमें संविधान के आर्टिकल 132 के अनुसार कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है अपने किसी भी विवाद को लेकर। अब बात आती है सलाहकार व्यवस्था की। सलाहकार व्यवस्था बच्चे अपने इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था की गई है उसमें आर्टिकल 143 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को सलाह दे सकता है, लेकिन दोनों बाध्य नहीं है, देने के लिए भी और मानने के लिए। अगर एक सलाह दे दूसरे के लिए बाध्य नहीं है, दूसरा दे तो पहले के लिए बाध्य नहीं है उसको मानने के लिए। तो इसमें ये भी व्यवस्था कर रखी है आपकी क्षेत्राधिकार में। कौन से वाले में? एज ए सुप्रीम कोर्ट की। अब बात आती है हमारे पास अभिलेख। अभिलेख का मीनिंग होता है रिकॉर्ड, रिट, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है अभिलेख जारी करने की। तो सबसे पहले हमारे पास जो लेख है, अभिलेख है, वो रिकॉर्ड रखने का कायम है। तो आर्टिकल 129 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट अभिलेख जारी कर सकता है, और वो तरह तरह के अभिलेख जारी कर सकता है। निम्न न्यायालयों से रिकॉर्ड बनवाना, निम्न न्यायालयों के फैसलों पर रोक लगाना, किसी न्यायालय संबंधी संस्थाओं का, सरकारी डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड बनाना, ये निम्न संस्थाओं के फैसले पर रोक लगाना, इनको हमने अभिलेख मान लिया एज ए रिकॉर्ड, एज ए रिट्स।
और ये तरह तरह की हो सकती हैं। तो इसमें आगे हम पढ़ेंगे, एक हमारे पास है पुनः निरीक्षण, न्याय का पुनः निरीक्षण, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 123 में अपने फैसले का पुनः निरीक्षण जांचने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास स्वयं है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगे कि उसके फैसले से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है या फिर किसी निजी व्यक्ति की संपत्ति को या किसी भावनाओं को ठेस पहुंचा है, तो उस पर पुनः विचार भी सुप्रीम कोर्ट की याचिकाकर्ता के अनुसार की जा सकती है। ये भी उसके अभिलेखों में साफ है। एक इससे फिफ्थ है हमारे पास है विधि अधिकार। विधिक अधिकार का मीनिंग हमारे पास है कि राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट में संबंध। अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के संबंध के बारे में संविधान इन बातों पे बिल्कुल मूक है, क्योंकि हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट को अधिकारों का रक्षक और संविधान का रक्षक माना गया है। तो बच्चे अब बात आती है मुकदमों को बदलना, यानी कि ट्रांसफ़र करना। सुप्रीम कोर्ट चाहे किसी भी मुकदमे को, किसी भी याचिका को, किसी भी विशेष बात को अपने याचिकाकर्ता को या उसकी एप्लीकेशन को, उसकी डिमांड को अपने मनोकायदे के हिसाब से उसको ट्रांसफ़र या अनुमति दे सकता है। मान लो कोई हाई कोर्ट में कोई काम चल रहा है, हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करना है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, तो उस पर केस को ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं। ये जांच अधिकार, क्षेत्र अधिकार भी आज सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। अब बात अच्छी है तो अपने सर्वोच्च न्यायालय के संबंधी शक्तियों की। अब सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उसके पास एज ए सुप्रीम कोर्ट की सारी शक्तियाँ, वैधानिक एज ए लीगल सभी शक्तियाँ सारी होती हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक, मौलिक अधिकारों का रक्षण और मानव स्वतंत्रता और मानव आज़ादी का रक्षक साफ सुथरा होता है। तो भारतीय संविधान में जिस तरह का ये स्थिति बताई गई है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की, उन सभी का रक्षक ऐतिहासिक रूप में एज ए सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। अब बात आती है इसकी स्थिति की, सुप्रीम कोर्ट की स्थिति की। बेटे सुप्रीम कोर्ट की जो स्थिति होती है वो एज ए पार्लियामेंट में और प्रशासनिक जो ताना बाना है, शक्तियाँ हैं, उसमें तालमेल बनाए का होता है। मान लो कोई अमेंडमेंट करके लोकसभा राज्यसभा कोई कानून पास कर भी देती है, जो उसकी व्याख्या करती है वो करती है एज ए जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अब अरविंद बोबड़े हरियाणा इंडिया के चीफ मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी प्रति जिम्मेदारी यही रहती है, जब उनको शपथ दिलाई जाती है तो उनकी जिम्मेदारी ये है कि संविधान के प्रति अनुरूपता ही काम किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर, क्षेत्राधिकार इस बारे में हमें ज्ञान देता है कि आज भी इसकी स्थिति मौलिक अधिकारों के प्रति, कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनी हुई है। इसका जो पैनल है वह सीनिटी के आधार पर इसको कायम किया जाता है और देश की गरिमा को समझते हुए इसकी नियुक्ति एज राष्ट्रपति स्वयं करता है। तो इसका क्षेत्राधिकार आज हमने पढ़ा है। क्षेत्राधिकार के बारे में जितना भी हो सके अपने अधिकारों के बारे में, आज़ादी के बारे में, या ऐसा नहीं है कि आपकी आज़ादी एज ए बिल्कुल ओपन है, आपकी आज़ादी से बिल्कुल लिमिट भी है। क्योंकि जो मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 360 राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ या और शक्तियाँ, उसमें साफ लिखा था कि आप जुडिशरी के कानून विधि के खिलाफ नहीं जा सकते। तो जुडिशरी का जो मामला है बच्चों, हमारे पास 3 तरह का पैनल अपनाए गए हैं जुडिशरी में, एज ए सुप्रीम कोर्ट, एज ए हाई कोर्ट, एज ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी नीचे हमारे पास 6 तरह के कोर्ट होते हैं, लेबर कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, संरक्षण उपभोक्ता अधिनियम, इस तरह के कोर्ट होते हैं। लेकिन आज अभी हमने इसका पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र अधिकार, जो कि आपने अभी से प्रॉपर तरीके से स्कूल में रीड कर पाया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अगली वीडियो में आपका दोबारा पैसा। थैंक यू।